देखो क्लास 9 मैथ्स के अंदर आज हम लोग आपको ट्राइंगल्स के कुछ क्वेश्चन सिखाते हैं और ये क्वेश्चंस आपके बेस्ड हैं एक फॉर्मूले के ऊपर। बेस्ड ऑन, अब देखो इसके अंदर दो चीजें समझ के चलना। देखो ये ट्राइंगल है ए बी सी, ये ट्राइंगल का इंटीरियर एंगल्स है ए बी सी। इंटीरियर एंगल क्या आपके पास ए, इंटीरियर एंगल आपके पास बी और इंटीरियर एंगल आपके पास सी। इन द सेम वे अगर आप इसकी किसी साइड को इसको ऐसे एक्सटेंड करते हो, इसको ऐसे एक्सटेंड करते हो और आप इसको अगर आप ऐसे करके एक्सटेंड कर देते हो तो बाहर की तरफ तीन एंगल्स बनते हैं। जैसे एंगल ए के पास एक एंगल बन गया एक्स, एंगल बी के पास एक एंगल बन गया वाई और एंगल सी के पास एक एंगल बन गया आपके पास जेड। तो ये क्या आपके पास एक्सटीरियर एंगल्स है। तो हमारे पास में ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं? एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। और इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है? इसको क्या बोलते हैं? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स बोलते हैं। याद रहेगा। अब इन द सेम वे एक चीज होती है एक्सटीरियर एंगल्स। चीज क्या होती है आपके पास? एक्सटीरियर एंगल्स। तो एक्सटीरियर एंगल्स का मतलब क्या होता है? देखो एक्सटीरियर एंगल होते हैं आपके पास, हाँ, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू क्या होता है? सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स होता है। तो एक्सटीरियर एंगल अंदर के बाकी के दो जो इंटीरियर एंगल्स है उनके सम के बराबर होता है। लॉजिक समझ के चलना। एंगल एक्स किसका एक्सटीरियर एंगल है? एंगल ए का। तो बाकी के जो दो एंगल है वो कौन से हो गए? बचे रह गए। एक तो बी बचा रह गया और एक सी। इंटीरियर अपोजिट एंगल्स का सम है। एक्सटीरियर एंगल कौन है आपके पास? आपने कहा एक्स है। अब बाकी के इंटीरियर अपोजिट एंगल्स है वो कौन से हैं? एक आपके पास एंगल बी है और एक आपके पास एंगल सी है। अब आप मुझे बताओ ये जो आपके पास में वाई है ये किसका एक्सटीरियर एंगल है? वाई बी का एक्सटीरियर एंगल है। तो बाकी के इंटीरियर अपोजिट एंगल्स कौन से हो गए? बिल्कुल ठीक है। तो वाई क्या होगा? एंगल ए का और एंगल सी का सम होगा। अब जेड आपका किसका, जेड किसका एक्सटीरियर एंगल है? ठीक है, जेड किसका एक्सटीरियर एंगल है? मैं पूछो जेड किसका एक्सटीरियर एंगल है? एक्सटीरियर एंगल है जेड एक्सटीरियर एंगल है एंगल सी का। तो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स क्या हो गए? जो बाकी के दो हैं, मतलब सी को छोड़ के बाकी के जो दो हैं वो कहलाएंगे इंटीरियर अपोजिट। हाँ, तो जेड होगा आपके पास एंगल ए का और एंगल बी का सम होगा। हाँ या ना बताओ। यहाँ तक की बात समझ में आ गई? ये आपकी वो प्रॉपर्टी है जो आपके पास में जिसके ऊपर बेस्ड हम आज आपके क्वेश्चंस लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो मैं धीरे धीरे लेता हूँ। देखो जो हमने क्वेश्चन लिया आपके पास, क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास में आर एस अग्रवाल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ले रहा हूँ। If one of a triangle is equal to the sum of other two angles, show that the triangle is a right angle. क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन में क्या गिवन है आपके पास में? वन एंगल इज इक्वल टू क्या आपके पास? सम ऑफ अदर टू। मतलब एक एंगल बाकी के दो एंगल के सम के बराबर है। आपको टू शो क्या करना है? आपको शो करना है कि ये जो आपका ट्राइंगल है, ट्राइंगल इज राइट एंगल्ड ट्राइंगल। तो वन एंगल बाकी के दो के सम के बराबर है। वन एंगल कौन सा होगा? कौन सा एंगल लेना चाहते हो? ट्राइंगल के अंदर कितने एंगल्स होते हैं? तीन में से कोई सा भी एक एंगल बाकी दो के सम के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ए आपके पास बी के और सी के सम के बराबर है। ठीक है, ये क्या क्वेश्चन में आपको गिवन है। अब आप मुझे बताओ ट्राइंगल के तीन एंगल का सम कितना होता है? तो आप बी प्लस सी की जगह पर क्या लगा सकते हो? नहीं, बी प्लस सी की जगह पर आप ए लगा सकते हो। देखो ए की वैल्यू क्या है? बी प्लस सी है। मतलब ए की जगह पर बी प्लस सी भी लिख सकते हो और बी प्लस सी की जगह पर आप ए भी लिख सकते हो। तो ए प्लस ए इज इक्वल टू कितना होगा? 180 डिग्री। तो 2a इज इक्वल टू कितना होगा? 180 डिग्री। तो एंगल ए कितना होगा? एंगल ए होगा आपका 90 डिग्री। हाँ या ना बताओ। तो इसका मतलब आपका जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल इज ए
राइट एंगल ट्राइंगल। तो ट्राइंगल क्या आपके पास में एक राइट एंगल ट्राइंगल है। बात समझ में आ गई? अब देखो, हो गया प्रूफ। रुको मैं एक बार आपको समझा देता हूं, ऐसे आप 11th के साथ क्वेश्चन नंबर 12 भी समझ लो और फिर उसके बाद आप बेशक इसको नोट कर लेना। देखो हमसे कहते हैं इफ ईच एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज लेस देन द सम ऑफ अदर टू एंगल्स शो दैट द ट्राइंगल इज ए एक्यूट एंगल। ऐसे कैसे होता है? ईच एंगल इज लेस देन द सम ऑफ अदर टू, ट्राइंगल को एक्यूट एंगल शो करना है। चलो करते हैं। देखो जो आपसे कहते हैं कि ईच एंगल is less than the sum of other two, मतलब एंगल ए जो है, एंगल ए क्या छोटा है किसके? एंगल बी प्लस एंगल सी के सम से। एंगल बी आपके पास छोटा है एंगल ए और एंगल सी के सम से, मतलब तो ये हुआ। और एंगल सी छोटा है किससे? एंगल बी प्लस एंगल ए के सम से। हाय ना बताओ। अब अगर आप इन तीनों को आपस में प्लस करोगे तो एंगल ए में अगर आप एंगल बी को और एंगल सी को प्लस कर दोगे तो ये क्या होगा? छोटा निकल कर आएगा किससे? अब देखो बी प्लस बी कितना हो गया? 2 टाइम्स एंगल बी। सी प्लस सी कितना हो गया आपके पास? 2 टाइम्स एंगल सी। और ये कितना बन गया? 2 टाइम्स एंगल ए। हाँ ना बताओ। ए का बी का और सी का सम कितना आएगा आपका? 180 डिग्री। ये छोटा है किससे? आपके पास में आपने 2 कॉमन ले लिया, एंगल ए का, एंगल बी का और एंगल सी का सम। 2 से डिवाइड कर दो 90 डिग्री। तो 90 डिग्री इक्वल टू कितना होगा? एंगल ए का, एंगल बी का और एंगल सी का सम। पर इससे प्रूफ तो नहीं हो पाया ना। ए प्लस बी ये कितना आपका? 108 है। ठीक है, बी प्लस सी, तो बी प्लस सी कितना आपका? 130 है। ठीक है, हमें फाइंड करना है ए, बी और सी, ये तीनों में फाइंड आउट करना है। अब इसको करेंगे कैसे? तो देखिए एक बात बताओ, ऐसे क्वेश्चनों को करने से जब भी कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है ना तो एक बात समझो, इन दोनों इक्वेशन में कॉमन क्या दिख रहा है? बी। तो इसका मतलब बी फर्स्ट इक्वेशन में भी आता है और बी आपका सेकंड इक्वेशन में भी आता है। ये तो मतलब हुआ। तो आप यहां से बताओगे तो आप क्या लिखोगे? आप कहोगे कॉमन एंगल है, कॉमन एंगल इज बी। तो आपने क्या करा? लेट कर लिया कि बी को कितना आपने एक्स लेट कर लिया। तो आपके पास a प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना होगा? 108। तो a कितना हो जाएगा? अगर a प्लस एक्स आपका 108 है तो a कितना हो जाएगा? आप a में x को प्लस कर रहे हो तो 108 आ रहा है, तो a कितना होगा? गलत, x उधर चला जाएगा, ये बन जाएगा 108 माइनस एक्स हो जाएगा, ये आपके पास a बन जाएगा। x ने साइड चेंज की, 108 में से माइनस होकर x आपका a बन गया। अब आप मुझे बताओ b प्लस सी इज इक्वल टू कितना है? 130 डिग्री। b कितना आपके पास? x है, तो x प्लस सी कितना है? 130। तो c कितना होगा? x की साइड चेंज करो, जिसकी साइड चेंज कर रहे हो उसी का साइन चेंज होगा। तो c कितना हो जाएगा? 130 माइनस एक्स हो जाएगा। आपको a भी मिल गया, b c भी मिल गया और आपने b को क्या लेट करा था? आपने x लेट किया था। तो आपके पास एंगल a का, एंगल बी का और एंगल सी का, तीनों का सम मिलाकर कितना? 180 है। आप a की जगह पे क्या लिखोगे? 108 माइनस एक्स। बी की जगह पे क्या लिखोगे? 130 माइनस एक्स। सी की जगह पे क्या लिखोगे? सी की जगह पे क्या, सॉरी बी की जगह पे क्या लिखोगे आप? एक्स। सी की जगह क्या लिखोगे? 130 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना? 180। अब आप मुझे बताओ माइनस का एक्स और प्लस का एक्स कट जाएंगे। 108 प्लस 130, 130 में 108 को प्लस करो, 238। 238 माइनस का x इज इक्वल टू कितना है? 180। आपको x निकालना है तो क्या करोगे? और 180 को उधर भेज दोगे। 238 में से 180 माइनस हो जाएगा, x उधर जाएगा। 238 माइनस 180
ये 8 हो गया, 13 में से 8 गया, 5 हो गया, 58 हो गया। 13 में से 8 गया, 5 हो गया, बिल्कुल ठीक है। 58, तो x कितना आएगा आपका? 58 आ गया निकल गया। क्वेश्चन नंबर 19 है, देखो हमसे कहते हैं AD डिवाइड करता है BAC को इन द रेशो 1:3। देखो ये ट्राइंगल है आपके पास A, B और C, और इसके अंदर क्या है, एक आपको ऐसे फिगर गिवन है AD, और इसको आप आगे की तरफ निकालोगे तो ये कितना बनेगा आपके पास? E बनेगा। अब देखो ये कितना आपका 108 है, ये आपका 108 डिग्री है, और ये कितना आपके पास x है। AD आपका DB के इक्वल है। देखो क्वेश्चन में गिवन है कि ये AD और ये DB क्या बराबर है, ये AD और ये DB क्या बराबर है। तो देखो ये AD और ये DB क्या बराबर है, क्वेश्चन हमें ऐसे कहता है। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आप लोग देखो, मैं आप लोगों को सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, आप दोनों से मैं बात कह रहा हूँ। देखो आप लोग इस समय क्लास 12th में हो, आप जो हम आपके साथ जो एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे हैं ना, आपको एक्स्ट्रा क्लासेस दे रहे हैं, या आपकी मतलब जहाँ पर आप ऐसी जगह पर हो जहाँ पर आप लोगों को हेल्प की रिक्वायरमेंट है, आपको हेल्प इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमें कहीं ना कहीं आपके अंदर एक ऐसा पोटेंशियल लगता है कि आने वाले वक्त में आप हमारे कोचिंग सेंटर की पहचान बनोगे। तो आप उसको यूज करो, और उसी तरीके से यूज करो जिस तरीके से हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। डिस्टर्ब मत करो किसी को भी आप। देखो हमारे को AD पता है किसके इक्वल है, BD के पता है, और हमें x फाइंड आउट करना है, और हमें कोई नॉलेज नहीं है। अब मुझे बताओ, किसी ट्राइंगल के अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो ट्राइंगल कैसा ट्राइंगल है? आइसोसेलेस। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल के बेस एंगल कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं, 90 नहीं होते। बेस एंगल्स क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब देखो ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो कौन से एंगल्स बराबर होंगे? ए कौन सा? गलत। कौन से ट्राइंगल की बात कर रहे हो? ये वाला ट्राइंगल का नाम क्या है? ABD। ABD ट्राइंगल में कौन कौन से एंगल्स आ रहे हैं? हाँ, तो एक A आ रहा है, एक B आ रहा है और एक D आ रहा है। ये दो साइड्स इक्वल हैं, तो बेस एंगल कौन से होंगे? तो A और B, इनके क्या होंगे? ये एंगल्स इक्वल होंगे। आपने Y लिख दिया, तो आप लिखोगे ट्राइंगल ABD आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो आप यहाँ पे लिखोगे बेस एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर बेस एंगल्स आर इक्वल। तो बेस एंगल्स क्या है? बराबर है। ये y है और ये भी कितना आपके पास है? y है। यहां तक की बात समझ में आ गई? अब जरा 2 मिनट के लिए ध्यान से समझना। देखो बेटे, ये चीज आपके पास 108 है, बोर्ड पे ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात समझा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें x निकालने के लिए बोले, हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ये आपके पास में y है, ये आपके पास में y है, ये कितना होगा आपके पास? नहीं, एक और चीज पता है हमारे को, AD डिवाइड करता है एंगल BAC को इन द रेशो 1:3, मतलब 1 और 3 के रेशो में डिवाइड करता है। मतलब ये एक चीज आपको और पता है कि AD डिवाइड करता है एंगल BAC को इन रेशो 1:3। मतलब ये कि ये अगर y है तो ये कितना होगा आपके इसमें? इसका 3 टाइम्स होगा। 3 टाइम्स होगा मतलब कितना होगा? 3y होगा। ये और इन्फॉर्मेशन आपको पता है। अब आप इन इन्फॉर्मेशन को यूज करके आंसर निकालना चाहते हो, मैं जो पूछता हूं मुझे उसका जवाब देना। आप मुझे बताओ, मेरे पास इन तीनों का सम मिलाकर कितना होगा? रीजन, ये एक स्ट्रेट लाइन है, आपके लिखोगे BAE इज अ लाइन। तो BAE क्या आपके पास एक लाइन है, तो क्या होगा? y का 3y का, y का 3y का और 108 का सम मिलाकर कितना आपका? 180 डिग्री है। हाँ ना, बताओ। तो हमारे पास 4y इज इक्वल टू कितना होगा? 180 डिग्री माइनस का 108, तो 4y इज इक्वल टू कितना होगा? 72 डिग्री। तो y कितना होगा आपके पास? 18 डिग्री। तो y 18 मिल गया आपको, y की वैल्यू 18 मिल गई। तो ये एंगल कितना हो गया आपके पास? ये एंगल पे कितना हो गया? 18। ये एंगल पे कितना हो गया आपके पास? 18 हो गया। हाँ ना, बताओ। अच्छा, और ये एंगल भी मिल गया आपको, ये एंगल कितना होगा? 3y, मतलब 3 × 18 कितना होगा? 54 डिग्री। अब आप मुझे बताओ, इन ट्राइंगल ABC के अंदर 3 एंगल कौन कौन से हैं? एक एंगल A,
एक एंगल बी, एक एंगल सी, तीनों का सम मिलाकर कितना है? एक ही जगह पे क्या लिखोगे? एक है 3y और y दोनों को मिलाकर बनाए तो 4y। एंगल बी कितना है? एंगल सी कितना आपके पास? x इज इक्वल टू कितना? 180 डिग्री है, हाँ ना? बताओ तो 4y प्लस y कितना होगा? ये होगा 5y प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना है? 180 डिग्री। आपने लिखा 5 इंटू वाई, वाई की जगह पे कितना लिखा आपने? 18 प्लस का x इज इक्वल टू कितना है? 180 डिग्री। x इज इक्वल टू कितना होगा? 180 माइनस में कितना होगा? 90। आपने कहा x इज इक्वल टू कितना होगा? 90 डिग्री, हाँ या ना? बताओ। देखो क्वेश्चन नंबर 20 देखो। देखो प्रथम अभी जो भी चीजें चल रही है ना बेटे, बहुत आसान तरीके से सिखा रहा हूँ। क्लास की स्टार्टिंग में एक हर मतलब जो चीज सिखा रहा हूँ आधा घंटा दे रहा हूँ आपको पूरा रिवीजन का, और एक ही घंटे की क्लास होती है तो उस एक घंटे की क्लास को आप आधा घंटे में आपने डाउट पूछ के दोबारा से भी समझ सकते हो। तो इस समय पर कोई भी क्लास वेक्टर 3D की मिस मत करना। और डी देखो समझो, हम तो कहते हैं इफ द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल्स आर प्रोड्यूस्ड इन एन ऑर्डर, तो साइड्स को प्रोड्यूस करा अगर आपने किसी ऑर्डर में, प्रूव करना है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, 4 राइट एंगल्स बनाती हैं। देखो समझो ध्यान से, इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं? इंटीरियर एंगल्स ए बी सी। और एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से हैं? ई एक्स हो गया, वाई हो गया और जेड हो गया। एक एक्स है और एक वाई है और एक आपके पास जेड है। सर ये जो एफ है वो क्या है? मेरे पास लाइन को एक्सटेंड किया मैंने, ए बी एफ लाइन को मैं एक्सटेंड किया। अब देखो यहाँ पे ए बी एफ, या फिर आपके पास में ये, या फिर आपके पास में ये तीनों का सम मिलाकर आपको पता, आपको शो करना है कि एक्स का और वाई का और जेड का सम क्या आएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए मुझे हेल्प की जरूरत पड़ेगी मेरी क्लास के इंटेलिजेंट बच्चों की। ठीक है, तो बेटा प्रियांश आप खड़े हो जाओ। सच्ची में? प्रियांश खड़े होने के लिए बोला आपको, क्लास के इंटेलिजेंट बच्चों के बारे में बात चल रही है। ठीक है, आप मुझे बताओ इस एक्स को और ए को अगर आप प्लस करोगे तो आंसर क्या आएगा? एक्स और ए को प्लस करोगे तो आंसर क्या आएगा? ठीक है, अब मुझे एक और बात बता दो कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू क्या होता है? इज इक्वल टू नहीं नहीं, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? दो प्रॉपर्टी समझाई थी क्लास की स्टार्टिंग में। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? दो प्रॉपर्टीज बताई थी क्लास की स्टार्टिंग में। एक्सटीरियर एंगल का एंगल, एक्सटीरियर एंगल एक्स है, किसका एक्सटीरियर एंगल है? सर वाई और जेड का, एक्स वाई और जेड का है। एक्स किसका एक्स किसका एक्सटीरियर एंगल है? एक्स किसका एक्सटीरियर एंगल है? एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू होता है सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। तो एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स का सम होगा। तो ए उसका एंगल है, इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स कौन से हैं? एक्स के इंटीरियर अपोजिट एंगल्स कौन से हैं? एक्स के वाई और आर के बी और सी। तो क्या होंगे? एक्स के एक्सटीरियर एंगल, एक्स के इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे? बी और सी। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। और बताओ वाई क्या होगा? बिल्कुल ठीक है, तो वाई क्या होगा? वाई इंटीरियर अपोजिट एंगल्स किसके होंगे? एंगल ए और एंगल सी। जेड क्या होगा? एंगल जेड जो होगा आपके पास एंगल ए प्लस एंगल बी का इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स का सम है। क्या मुश्किल है? तीनों को प्लस कर दो, एक्स को, वाई को और जेड को, तीनों को प्लस कर दो, क्या होगा? तो 2 टाइम्स हो जाएगा एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का सम कितना होगा? 180 इंटू 2 कितना होगा? 360 डिग्री। आपने क्या लिखा? x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना है? 360 डिग्री। क्या मुश्किल है? बैठ जाओ, एक मिनट रुक जाओ भाई, इसने 3 क्वेश्चन पूछे, 3 के बाद तुम्हारे पास ही बैठ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर, अब देखो अगला क्वेश्चन समझो। 1920 हो गया, एक क्वेश्चन और है 21, बस फिर आपके साथ बैठते हैं। 21 क्वेश्चन देखो, देखो भाई बोर्ड पे ध्यान दो। इस बार आपको एक स्टार बना कर दिया गया है, जैसे आप हमारे कोचिंग के स्टार हो, ऐसे ही बुक ने भी आपको एक स्टार बना कर दिया है कि स्टार बच्चे इसको सॉल्व करेंगे। ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ,
इन पॉइंट्स के भी नाम रख दो, इसका नाम रख दो पी क्यू आर एस टी यू, ठीक है जी। इसका नाम कुछ और रख देते हैं, एम रख देते हैं। देखो जी, अब हमसे कहते हैं कि इन सारे एंगल्स का सम बताओ, एंगल ए का, एंगल बी का, एंगल सी का, एंगल डी का, एंगल ई का और एंगल एफ का, इन सब का सम बताना आपको कितना होगा, कितना होगा। उनको बताने की वो 360 डिग्री है। मैं पूछ रहा हूँ क्या होगा। अब देखो यार, ए का, बी का, सी का, डी का, ई का और एफ का सम पूछा गया है। सुनो बोर्ड पे ध्यान दो, ये स्टार दो ट्राइंगल्स ने बनाया है। कौन कौन से दो ट्राइंगल्स है? एक है EAC और बी एफ। तो आपने लिखा इन ट्राइंगल ए ई सी, ट्राइंगल ए ई सी के तीन एंगल कौन कौन से होंगे? एंगल ए प्लस एंगल ई प्लस एंगल सी, तीनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर 1। इन ट्राइंगल फिर डी चलो बी डी एफ, ट्राइंगल बी डी एफ में क्या होगा आपके पास? एक एंगल बी होगा, एक एंगल डी होगा और एक एंगल एफ होगा। इज इक्वल टू कितना है? 180 डिग्री होगा। देखो जी, आपके पास ए का, अब इन तीनों को प्लस कर दो, एंगल ए में एंगल बी को प्लस कर दो, एंगल ई में एंगल डी को प्लस कर दो, एंगल सी में एंगल एफ को प्लस कर दो। आंसर कितना आएगा? 360 डिग्री। हाँ है ना, बताओ। बॉक्स में बंद कर दो, फाइनल आंसर।